हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं वीएन मेथड। सीक्वेंस सीरीज का टॉपिक है ये। अब पहली बात तो ये वीएन मेथड कैसे क्वेश्चंस में लगता है। ये लगता है जैसे 1/1 2 + 1/2 3 इस तरह के क्वेश्चंस में। सीक्वेंस सीरीज में अभी तक हमने पढ़े कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि ये एपी है, इसके सम का फार्मूला है हमारे पास ऑलरेडी। ये फार्मूला होता है सम ऑफ एपी का। देन कोई जीपी आ गई मान लो हमारे पास, तो उसके लिए भी फार्मूला है हमारे पास सम का। फिर एजीपी आ गई, वो भी फार्मूला है हमारे पास। ठीक है। और अगर मान लो कोई मिसलेनियस सीरीज आ गई हमारे पास, जैसे 1 × 3², 2 × 5², 3 × 7², तो इसके लिए भी फार्मूला है। कैसे है फार्मूला? इसकी जनरल टर्म लिखेंगे n, फिर 2n+1, ये इसकी जनरल टर्म हो गई। ठीक है। तो ये जनरल टर्म है, तो इसकी समेशन हमें देगी सम। और हमें समेशन n पता है, समेशन n² पता है, समेशन n³ पता है। यानी कि ये सब बातें हमें पता हैं। यानी कि हमारे पास अगर एपी आ जाए, जीपी आ जाए, मिसलेनियस सीरीज आ जाए, तो उसका सम समेशन n, समेशन n², समेशन n³ की हेल्प से निकाल सकते हैं। बट हमें समेशन 1/n तो नहीं पता है कि क्या होता है। अब 1 + 1/2 1/3 हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। यानी कभी अगर डिनोमिनेटर में चीजें चली गई, जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि इसकी जनरल टर्म 1/n+1 है, अब इसकी समेशन हम फाइंड आउट इन मेथड से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समेशन n का फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा। ये समेशन 1/n है। और साथ ही अगर मान लो 1 2 3 4 आ जाए, अब इसकी जनरल टर्म 4 डिग्री हो जाएगी, तो समेशन n4 क्योंकि हमें नहीं पता है, इसलिए हम ये इस प्रकार के क्वेश्चंस और इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए लगाते हैं वीएन मेथड। तो समझेंगे होता क्या है वीएन मेथड। तो वीएन मेथड में क्या होता है कि हम किसी तरह से जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको हम दो चीजों का डिफरेंस बनाएंगे, ताकि वो चीजें जो हैं आपस में कैंसल आउट होती जाएं। और चीजें कैंसल आउट होती जाएंगी तो पूरी सीरीज वहां से हट जाएगी। जैसे कि हमें कोई सम निकालना है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म से लेकर nth टर्म तक का। अब हम फर्स्ट टर्म को किसी तरह से v2 - v1 बना दें, सेकंड टर्म को किसी तरह से हम v3 - v2, कोई ऐसी दो चीजें ढूंढ लें जिसका डिफरेंस t1 और ऐसे ही t2 आ रहा हो। और ऐसे ही हम जो है किसी तरह से इसको vn+1 - vn अगर बना दें, तो हम ये देख सकते हैं कि इसमें v2 से v2 कट जाएगा। जैसे कि ये अगर मैं अलग अलग रोज में लिख के दिखाऊं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। यानी जैसे ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, कट गया इससे, ऐसे। तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। यानी हमारा सम जो है उसकी वैल्यू ये हो गई। यानी हमें किसी भी तरह से अपनी फर्स्ट टर्म या जो भी टर्म है उसको दो चीजों का डिफरेंस बनाना है, और उनमें कुछ पैटर्न होना चाहिए। क्योंकि अगर t1 में v2 आया है तो दोबारा फिर t2 में भी कहीं ना कहीं v2 आना चाहिए, तभी ये इससे माइनस होगा तो कट पाएगा। तो माइनस बनाना है और पैटर्न के साथ बनाना है, ये दो चीजों का ध्यान रखना है। तो शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर ये जो भी है क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमें ये दिया गया है, तो इसमें हमें इसको माइनस बनाना है। माइनस जनरली कैसे बनता है? माइनस जनरली बनता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से। अब इसमें लास्ट टर्म 3² है, फर्स्ट टर्म 1² है, तो 3² - 1² कितना हो गया हमारा? 8। तो 8 बनाने से जनरली ये क्वेश्चन हो जाया करते हैं सॉल्व। तो जैसे मैं यहां पर 8 बनाना है तो 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, तो यहां पर 8 आ गया। अब 8 लिखने से ये हो गया 16 और ये हो गया 24। अब हमें क्या करना होता है? डिफरेंस। अब 3² 1², ये डिफरेंस ऊपर बनाने से काम बन जाया करता है। और इधर मुझे ऊपर 5² - 3² चाहिए, जो कि होता है कितना? 25 - 9 यानी कि 16। और 16 ही है मेरे पास। और 7² - 5² कितना होता है? 49 - 25 यानी कि 24। और 24 ही है मेरे पास। अब मैं इसको अलग अलग सेपरेट कर दूंगा, तो उससे मुझे 1/1² - 1/3² मिलेगा। देन मुझे 1/3² - 1/5² मिलेगा।
देन मुझे इसी तरह से 1/5² माइनस 1/7² मिलेगा, और ये इसी प्रकार से चलता जाएगा, और लास्ट टर्म जो है मुझे मिलेगी 1/2n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1/2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये n टर्म्स का सम हम फाइंड आउट करेंगे, ये कैंसल आउट होगा इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो यानी कि हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 1/2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। और अगर इन्फिनिटी तक निकालना हो यही सम, तो इन्फिनिटी तक निकालना हो तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, यानी ये सम कितना आ जाएगा 1/8, अगर हमें निकालना हो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर। ओके, अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन वही है, इसमें फिर वही 3 और 1 का डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस भी 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन 1/13 1/24 एंड 1/35 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट टर्म्स। इसको हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, और 2 को लिख देंगे 3 माइनस 1, 2 को लिख देंगे 4 माइनस 2, देन हम 2 को लिख देंगे 5 माइनस 3। ओके, तो इसके बाद ये क्या बन गया देखो, 1 माइनस 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/5 से लेकर ये लास्ट में हमारे पास आएगा 1/n माइनस 1/n प्लस 2, और उससे पिछली टर्म जो कैसे मिलेगी हमें, वो तो हमें केवल n को n माइनस 1 लिखना है, तो n को n माइनस 1 लिखेंगे तो ऐसा कुछ हमारे पास आ जाएगा। अब ये तुम देख सकते हो इसमें ये कैंसिल आउट होगा इससे, यानी एक लाइन छोड़ के, ये एक लाइन छोड़ के यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ऐसे ही ये भी एक लाइन छोड़ के कहीं से कैंसिल आउट होगा, और इसी तरह से ये कैंसिल आउट होगा यहाँ से, और ये भी किसी से कैंसिल आउट होगा। तो इसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि शुरू में 2 टर्म्स हमारे पास आएंगी जो नहीं कटेंगी किसी से, लास्ट में भी 2 टर्म्स आएंगी जो नहीं कटेंगी किसी से। अब इसमें हमें इन्फिनिट टर्म्स का सम निकालना था, ये तो हमारा n टर्म्स का सम था। अब अगर हमें इन्फिनिट टर्म्स का सम निकालना है तो हम ये 1/n प्लस 1 को क्या लिख देंगे 0, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 3/4। क्लियर। तो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 1/135 357 579, ये हमें निकालना है n टर्म्स का सम। 1/135 357 579, तो इसमें भी हम लास्ट माइनस फर्स्ट यानी कि 5 माइनस 1 ये मुझे चाहिए इसके ऊपर, तो मुझे 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन मुझे 357 के ऊपर चाहिए 7 माइनस 3, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देन फिर मुझे चाहिए 9 माइनस 5, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर। सो ये मुझे मिल गया 1/13 माइनस 1/35 प्लस 1/35 माइनस 1/57 प्लस 1/57 माइनस 1/79 एंड सो ऑन। सो ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, ये कटेगा इससे, लास्ट में क्या बचेगा, अब लास्ट में इसी तरह से यहाँ पे जो होगा वो इससे कट जाएगा, और यहाँ जो भी बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो भी होगा चलो वो तो कैंसिल आउट ही हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास होगा 2n प्लस 1 2n प्लस 3, यानी कि हमारे पास आंसर आ चुका है 1/3 माइनस 1/2n प्लस 1 2n प्लस 3। सो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसकी वैल्यू लिख लें 1/3 प्लस 2/16 और 21 हो गया, प्लस 3/81 और 10 91 हो गया।
अब इसमें जैसा कि हमने शुरू के 3 क्वेश्चंस में किया, हमें डिनोमिनेटर में 2 चीज़ें चाहिए और उन दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाना है। तो जैसा हम ये देख पा रहे हैं 13, 37, 713, ये 2 चीज़ें हमने बना ली। अब इनका डिफरेंस हमें ऊपर बनाना है यानी मुझे ऊपर बनाना है 3 - 1, तो 2 से मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 7 - 3, यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे 13 - 7। सो ये बनेगा 1 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/13 एंड सो ऑन। तो इसमें ये कैंसिल होगा, इससे ये होगा, इससे, और लास्ट में जो भी बचेगा वो तो 1/∞, यानी कि वो हो जाएगा 0, यानी आंसर हमारा आ गया हाफ। और इसी को ही हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं। हम इसकी जनरल टर्म अगर लिख लें तो वो होगी 1/n/1 प्लस n² प्लस n⁴। ये है इस सीरीज की जनरल टर्म। ठीक है, अब जैसा कि मुझे नीचे बनाने होते हैं फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स हुआ करते हैं n² प्लस n+1 और n² माइनस n+1। ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब यहां पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ऊपर क्या बन गया 2n, बट 2n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इनका डिफरेंस जो है वो 2n आ रहा है, सो 2n को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये तुम देख पा रहे हो कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जो 2 टर्म्स हैं उनका डिफरेंस बन चुका है, उनका डिफरेंस बन चुका है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, यही हमें बनाना था, हमें न्यूमरेटर में बनाना होता है डिफरेंस। अब इसमें मैं n को जो है 1 2 3 डालूंगा और ऐड कर दूंगा, तो Sn की वैल्यू जो है वो क्या हुआ करती है, Sn होता है समेशन Tn, यानी T1 प्लस T2 से लेकर Tn तक। अब इसमें T1 मुझे कैसे मिलेगा, Tn में मैं n को 1 डालूंगा, 1 2 3 डालते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तो इससे हमें वैल्यू सारी की सारी मिल जाएंगी। क्लियर? ओके, अब 5वां क्वेश्चन हम करेंगे 4/1 2 3 2 3 4 4 5 6। अब ये 4/1 2 3 प्लस 5/2 3 4 एंड 6/3 4 5। ओके, तो इसमें जो है अब लास्ट माइनस फर्स्ट जो है ये वैल्यू हमारी कितनी है 2, जबकि ऊपर 4 है, तो 2 बाहर निकाल दें तो काम बन जाएगा। बट इनका डिफरेंस भी 2 है, और 5 को 2 कैसे बनाएं, अब इनका डिफरेंस भी 2 है, अब 6 को 2 कैसे बनाएं, तो ये यहाँ पर कुछ बात नहीं बन पा रही है, यानी कि डिफरेंस ऊपर क्रिएट नहीं हो पा रहा है। तो इसको कैसे किया जाए, इसके लिए थोड़ा जनरल टर्म लिखना ही पड़ेगी हमें, तभी हमें कुछ क्लियर हो पाएगा कि अब आगे का प्रोसेस हमारा क्या हो, क्योंकि नंबर्स को देख के तो हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग पा रहा है। तो इसकी जनरल टर्म मैंने लिख दी है। अब यहां से मुझे थोड़ा हिंट मिल रहा है कि क्यों ना मैं इसको अलग अलग कर दूं, n को अलग कर देंगे हम और 3 को अलग कर देंगे। तो अब यहां पे अब डिफरेंस इजीली बना पा रहे हैं हम, क्योंकि मुझे इनका डिफरेंस 1 है और ऊपर ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है, यानी कि इसको मैं n+2 माइनस n+1 लिख सकता हूं। डिफरेंस इसका क्या है 1, और वो इजीली बन रहा है। और इसमें से भी जो है इनका डिफरेंस कितना है 2, जो कि हम इजीली बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, यानी कि अब ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। तो कैसे हो गया ये सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ इसको अलग अलग करने से, इसको 2 हिस्सों में तोड़ने से। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये जो क्वेश्चन था एक्चुअल में n+3 किया है, तो अगर मैं क्वेश्चन में 4 को 3+1 लिखता और 5 को 4+1 लिखता, मैं अगर 1+3 लिखता मैं इसको, और इसको मैं लिखता अगर 2+3, और इसको मैं लिखता 3+3, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। अब मैं इसको अलग अलग कर देता, इसको अलग अलग कर देता, तो हो सकता था ये सॉल्व, क्योंकि n+3 को जैसे मैंने अलग अलग किया है। बट ये चीज नंबर्स को देख के हमें ध्यान में नहीं आ रही थी, जो कि हमें
एन के अंदर जब हमने जनरल टर्म लिखी तो ये चीज हमें थोड़ी सी क्लिक कर गई, यानी कि अगर हमें नंबर्स में कोई चीज नहीं समझ में आए तो उसको हम जनरल टर्म से पहचानने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ये तुम देख सकते हो कि ये इजीली अलग अलग हो चुके हैं। अब इसमें मैं जब सम निकालूंगा, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, तो इसमें जब मैं n को 1 2 3 डालना शुरू करूंगा तो ये 1 डाला मैंने, ये फिर मैंने 2 डाला, फिर मैंने 4 डाला, फिर डाला इसमें, एंड सो ऑन। अब ये इससे कटेगा, इससे कटेगा, ऐसे करते जाएंगे तो आंसर 1/3 आ जाएगा। अब जब बात रही इसकी, ये भी इजीली अलग अलग हो पा रहे हैं, ये भी अलग अलग हो जाएंगे। अब इसमें भी हम n को 1 2 3 ऐसे वैल्यूज डालते जाएंगे। जैसे इसमें मैंने x को जो है, अगर मैं इसमें n को 1 डालूंगा तो मुझे ये मिलेगा, फिर 2 डालने से ये मिलेगा, एंड सो ऑन। तो ऐसे पुट करते जाएंगे तो ये सब वैल्यूज आपस में कटती जाएंगी, यानी यहां से भी ये वैल्यू दोनों ऐड होके हमारा आंसर यहां से हमें मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 6 की बात करेंगे, 1 2 3 4 2 3 4 5। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो न्यूमरेटर में आ चुकी हैं। जनरली न्यूमरेटर में अगर टर्म्स हों तो हम समेशन एन से उसको कर सकते हैं, पर इसमें दिक्कत ये है हमारे साथ कि इसमें 4 डिग्री बन गया। अब अगर देखो ये सिर्फ 1 2 3 होता तो फिर इसकी जनरल टर्म n+1 n+2 हो जाती। ऐसी अगर ये 2 3 4 और 3 4 5 होता तो फिर इसकी हम समेशन इजिली कर सकते थे, क्योंकि हमें समेशन n की पावर 3 का फॉर्मूला पता है। पर ये 4 डिग्री हो गया तो समेशन n4 का फॉर्मूला हमें नहीं पता है। इस वजह से हम इस क्वेश्चन को समेशन n के मेथड से नहीं कर पाएंगे। ओके, तो फिर कैसे किया जाएगा इसको वीएन मेथड से ही करना पड़ेगा। अब इसके लिए वीएन मेथड क्या है, इसमें एक्चुअली में क्या करना पड़ता है, जो 1 2 3 4 है इसमें 4 से अगली टर्म क्या है 5 और 1 से पिछली क्या है 0, उसका डिफरेंस हमें लेना पड़ता है। पहले हम लास्ट माइनस फर्स्ट ले रहे थे जब टर्म्स डिनोमिनेटर में थी, अब न्यूमरेटर में है तो लास्ट माइनस फर्स्ट की बजाय लास्ट से अगली टर्म फर्स्ट से पिछली टर्म। अब इसमें लास्ट से अगली टर्म क्या है, 5 से अगली टर्म क्या है 6, और फर्स्ट टर्म से पिछली टर्म, फर्स्ट टर्म 2 है, उससे पिछली टर्म क्या है 1। ऐसे ही लास्ट टर्म जो है ये 6 है, इससे अगली टर्म क्या है 7, और फर्स्ट टर्म 3 है, उससे पिछली टर्म क्या है 2। ये ऐसे इस तरह से किया जाता है। अब इसमें इसको तुम अलग अलग करोगे तो तुम्हें ये पता लगेगा कि 1 2 3 4 5 माइनस 0 1 2 3 4 आ गया, देन उसके बाद 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 5 आ गया, देन उसके बाद हमारे पास 3 4 5 6 7 माइनस 2 3 4 5 6 आ गया। ऐसे ही ये n टर्म्स तक अगर हम लिखेंगे तो ये हमें मिलने वाला है n+1 n+2 n+3 n+4 माइनस n-1 n n+1 n+2 n+3। तो ये एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है जिसमें ये टर्म इससे कट रही है, ये इससे कट रही है, ये इससे कट रही है, तो ये इससे कट रही है। यानी कि हमारा आंसर आ गया n+1 n+2 n+3 n+4 होल डिवाइडेड बाय 5। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर? ओके, अब हम करने लगे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन में अब अगेन हम फिर से उसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि इसका डिफरेंस 2 ऊपर हमें नहीं दिख रहा है, इसका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 6 है, ये ऊपर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में अभी मैंने बताया था कि हमें जनरल टर्म लिख लेनी चाहिए, उससे हमें कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिलने वाला है। जनरल टर्म इसकी क्या है 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 4 6 से लेकर कहां तक 2n तक, 2n+2 सॉरी 2n+2। n को 1 डालेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 2 × 4, और वही हमें चाहिए फर्स्ट टर्म के अंदर। सेकंड टर्म में ये लास्ट की 2 टर्म्स हमें मिलेंगी
n को 2 डालने से 4 6, और हमें लास्ट में क्या चाहिए 4 6। ओके, अब इसमें हमें हिंट मिल गया कि हम 2n और 1 को अलग अलग कर दें। तो 2n को हम अलग करेंगे, 2n को अगर हम अलग कर देंगे तो 2n जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे करें हम कि इसको हम 2n + 2 - 1 लिख दें, क्योंकि 2n को कैंसिल आउट करने से कोई फायदा नहीं है। बीच की टर्म ऐसे बीच में से काटेंगे तो बात बनेगी नहीं, लास्ट टर्म ही कटेगी तभी बात बनेगी। तो 2n + 2 को अब काट देते हैं, तो बचेगा हमारे पास 2 4 6 से लेकर 2n और -1/this। अब हमारे पास ये चीज आ चुकी है डिफरेंस। अब हम इसमें n को 1 2 3 पुट करना शुरू कर देंगे, से लेकर इन्फिनिटी तक हमें जाना है। सो n को हम 1 पुट करेंगे तो 1/2 आएगा, और इधर n को 1 पुट करेंगे तो 1/24 आएगा। देन n को 2 पुट करेंगे तो 1/24 आएगा, और इधर n को 2 पुट करेंगे तो 246 आएगा। तो ये अब देख सकते हो तुम कि एक पैटर्न बन चुका है, जिसमें कि ये कटने वाला है इससे, ये कटने वाला है इससे, यानी कि आंसर हमारा कितना आ गया, हाफ। क्लियर? ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इसका। अब इसमें अगेन वही चीज है, इसको हम अलग अलग कर देंगे। अब 4n + 5 है, तो क्यों ना इसको हम 5n + 5 लिख दें और -n। इससे हमें ये फायदा मिलने वाला है कि मेरा जो डिनोमिनेटर में 5n + 5 है वो कट जाएगा। अब मैं क्यों ना इसको अलग अलग कर दूं, सो 5n + 5 को अलग कर देंगे एंड n को अलग कर देंगे। ओके, तो अब ये 5n + 5 इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी ये बन गया 5 की पावर -n/n, और इधर से n कैंसिल आउट हो गया, तो यानी ये बन गया। अब इसके बाद यहां से एक 5 भी कट गया, तो 5 कटेगा, तो या तो इसको डिनोमिनेटर में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, n × 5 की पावर n, और इधर से एक ये 1/5 की पावर हो जाएगा n + 1। अब ये बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास यहाँ पर n है और यहाँ n + 1 है, यही हमें चाहिए होता है, तभी टर्म्स आपस में कटती हैं। क्योंकि जब हम Sn निकालते हैं तो उस केस में n को यहाँ 1 डालते हैं, तो यहाँ पे n 2 बन जाना चाहिए, और अगली टर्म में फिर जब n को 2 डालेंगे तो ये 2 बन जाएगा। तो ये टर्म तभी कट पाती हैं जब इस प्रकार का कुछ पैटर्न हमारे सामने आता है कि यहाँ पर n हो तो यहाँ पर n + 1 या n-1 हो, तो ये पैटर्न हमें दिख रहा है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1/5। सो दिस वॉज ऑल विद द VN मेथड। आई होप कि ये लेक्चर से आपका VN मेथड जरूर स्ट्रॉन्ग होगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।